हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। हम अभी केरला बीओई का पेपर सॉल्व, लास्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो केरला बीओई का था। तो इसके बीच बीच में हम सेफ्टी वाल्व के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि जो काफी चीजें ऐसी हैं जो हमको ड्राइंग के थ्रू ही और बाकायदे अगर हम बात करें तो उनके पार्ट्स को देख के समझ में आता है। क्योंकि खास करके क्या होता है कि अगर हम बात करें कि अपने ड्राइंग के पेपर में, तो ड्राइंग के पेपर में काफी बार असेंबलीज आ जाती हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पार्ट कैसा है। खास करके ऑपरेशन वालों के लिए अगर हम बोले तो जो मेंटेनेंस में हमको फिर भी क्लियर रहता है, तो ऑपरेशन वालों के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि मैं भी रहा हूँ, तो हमें पता है कि हाँ क्या सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि हाँ असेंबली पार्ट्स देखने के बाद बहुत सारे असेंबल पार्ट रहते हैं, तो हमको कैसे करना है, कौन सा मेटिंग पार्ट कहाँ पे फिट होगा, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो ठीक है, तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व को हम देखेंगे और इसके बाद भी जो सेफ्टी वाल्व होते हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का अगर देख पा रहे हैं, डायग्राम बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा इसके आपको अलग अलग तरह के डिजाइन मिल जाएंगे कि कहीं आपको दिखेगा कि इसका इनलेट जो है वो नीचे की तरफ है, आउटलेट साइड में है, तो आपको बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, बहुत बहुत तरीके के डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हाँ नंबर ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंगल स्प्रिंग है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो वहां पे एक सिंगल स्प्रिंग लगाने से क्या होता है कि सेफ्टी वाल्व काफी बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं मल्टीपल स्प्रिंग लगा देते हैं। एक बड़ा डाई का स्प्रिंग लिया, उसके अंदर छोटा डाई का स्प्रिंग लिया, फिर उसके अंदर एक छोटा डाई का स्प्रिंग, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ स्प्रिंग से प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो सेफ्टी वाल्व क्या है आपको बेटर नोन है, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। जब भी हमारे एक सिस्टम का प्रेशर, क्योंकि हर सिस्टम का एक लिमिटेशन होता है, चाहे वो हमारा बॉयलर ड्रम हो, सीबीडी हो, आईबीडी हो, एचपी हीटर्स हो, कोई भी वेसल है जो प्रेशर वेसल है उसकी एक लिमिटेशन होती है कि हाँ उस प्रेशर वेसल का मटेरियल लिमिटेशंस और हमारा बोलते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए हमारा जो सीबीडी या आईबीडी का प्रेशर है उसकी लिमिटेशन है, या डिएरेटर का प्रेशर है उसकी लिमिटेशन है, तो हम उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डालते हैं। भाई अगर हमको डिएरेटर बात करें कि हमारा 5 केजी तक का डिएरेटर हमने डिजाइन किया है, तो हम कभी भी उस डिएरेटर का मटेरियल कभी भी 10 या 15 केजी या 20 केजी के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारा 7 केजी 8 केजी तक डिजाइन करेंगे, ताकि हमको जैसे से हम एक्स्ट्रा मटेरियल इम्प्रूव मटेरियल डालते हैं हमारा कॉस्ट बढ़ता है। तो कॉस्ट लिमिटेशन के साथ हम क्या करते हैं कि अगर हमारा 5 केजी तक का लिमिटेशन हम 7 या 8 केजी तक का डिएरेटर डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि 5 केजी से एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसको रिलीज करने के लिए हम सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। तो पहले के जमाने में हमको पता है कि पहले के जमाने में सबसे अगर हम बात करें तो डेड वेट सेफ्टी वाल्व बहुत ही आप बोल सकते हैं इनिशियल स्टेज था इम्प्रूवमेंट का सेफ्टी वाल्व का। तो डेड वेट सेफ्टी वाल्व यूज करते थे, प्लांट भी बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ तो प्लांट बड़े बड़े होने शुरू हुए, तो डेड वेट सेफ्टी वाल्व आपको पता है साइजेस बढ़ते गए जैसे, क्योंकि वो क्या वेट कंट्रोल से था कि जैसे जैसे हमको सेफ्टी वाल्व को प्रिवेंट करना है पॉपअप होने से, हम वेट बढ़ाते जाते थे। तो एक लिमिट के बाद काफी ज्यादा बड़े बड़े होने लगे, तो हमने क्या कर दिया स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व बनाया। बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हैं कि हाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट था सेफ्टी वाल्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल साइज में ये कंट्रोल हो जाता था, प्रेशर कंट्रोल कर लेते थे। सेफ्टी वाल्व कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, किसी भी अगर हम बात करें, अगर सारा कंट्रोल हमारा सेफ्टी वाल्व का यहीं पे होता है। अगर हम बात करें कि वाल्व और वाल्व सेट के बीच में, तो अगर हम बात करें कि सिस्टम का प्रेशर अगर हम 10 केजी अगर लेके चलते हैं कि हमारे सिस्टम का प्रेशर 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम चाहते हैं कि हमारा 10 केजी से जैसे ही सिस्टम का प्रेशर अप हो तो हमारा प्रेशर रिलीज हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं सेफ्टी वाल्व के ऊपर, यानी कि वाल्व सीट के ऊपर। वो क्या करता है कि 10 केजी तक इस प्रेशर को होल्ड रखता है, लेकिन जैसे ही इस वेसल का प्रेशर 10 केजी से ऊपर जाता है, ये क्या करता है, क्योंकि भाई हमने अगर 10 केजी तक इसको सेट किया है, 10 और 10 केजी तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर भी 10 केजी है, अगर हम बात करें कि ये P1 प्रेशर है, अगर P1 प्रेशर 10 केजी तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या इक्वलाइज रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो प्रेशर है P2 है वेसल प्रेशर, अगर हमारा P2 प्रेशर P1 से ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, भाई एक लिमिट तक हमने 10 केजी तक की पेमेंट देकर रखा था, अभी P2 क्या हो गया, यानी कि जो वेसल प्रेशर है ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा नीचे से उसको प्रेशराइज कर देगा। 10 केजी के बाद जैसे ही वो 10.1 10.2 केजी जाएगा उसको प्रेशराइज करेगा और सिस्टम का प्रेशर रिलीज कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि सेफ्टी वाल्व में प्रेशराइज करके हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हमारा सेफ्टी वाल्व का इंट्रोडक्शन हुआ, और भी इसके बारे में काफी चीजें हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स के ऊपर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर जो है कंप्रेशन स्क्रू है, इसके पास एक लीवर भी होता है, ठीक है। लीवर एक्चुअली बनाने में डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
लीवर का यूज केवल यही है कि जब हम रनिंग कंडीशन में रखते हैं, अगर हमारा सिस्टम पे बॉयलर हमारा रन कर रहा है या फिर कोई भी वेसल प्रेशर वेसल जो है जहां पे सेफ्टी वाल्व लगा है वो लाइन में है, तो अगर किसी भी रीजन से हमको लगता है कि वहां पर प्रेशर सेफ्टी वाल्व जो है पॉपअप नहीं कर रहा है, क्योंकि खास करके हम देखें तो छोटे छोटे जो बॉयलर का तो जो ड्रम का सेफ्टी वाल्व है फिर भी वो पॉपअप कर जाता है, वो यूज में होता रहता है, लेकिन बाकी जो वेसल प्रेशर है वो हमेशा यूज में नहीं रहते हैं। जैसे अगर बात करें सीबीडी का, आईबीडी का, एचपी हीटर्स का, तो वो क्या प्रेशर लिमिटेशन रहता है, तो काफी टाइम तक वो सेफ्टी वाल्व पॉपअप नहीं करते हैं। तो उन सेफ्टी वाल्व को हम क्या करते हैं, बीच बीच में लीवर की मदद से पुल करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है कि ये स्टेम जो है, ये स्टेम पूरा वाल्व है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सिंगल यूनिट होता है। तो जैसे ही हम लीवर को खींचते हैं तो लीवर का ट्रांसवर्स मूवमेंट यानी कि जो अपनी तरफ खींचते हैं तो ये लीवर का स्टेम जो होता है वो अप हो जाता है, यानी कि वाल्व खुल जाता है, वाल्व सीट से ऊपर उठ जाता है और प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो 2-3 बार करने के बाद क्या होता है कि ये हमारा वाल्व जो है वो फ्री हो जाता है और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा सेफ्टी वाल्व पॉपअप हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको सेफ्टी वाल्व का पॉपअप होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें बॉयलर इंजीनियर का तो बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि इस चीज को बोला जाता है कि हाँ सेफ्टी वाल्व क्यों उठ गया। सेफ्टी वाल्व उठना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं उठ रहा है तो सिस्टम, अगर कभी किसी रीजन से सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेशराइज हुआ और वाल्व और उसका जो वॉल सीट है उसके बीच में करोजन की वजह से या किसी भी वजह से ऐसा हुआ कि हाँ सीट प्रेशर पे नहीं उठा वो, तो सिस्टम फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बॉयलर एक्सप्लोजन या फिर जो वेसल है वो एक्सप्लोड होकर लीकेजेस बढ़ जाते हैं। तो हमको सेफ्टी वाल्व को पॉपअप होना एक टाइम ड्यूरेशन पे पॉपअप होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कुछ यहाँ पे एक्युमुलेशन होता है तो, क्योंकि भाई दोनों मटेरियल मेल्टिंग पार्ट्स है, आयरन के मेटल पार्ट्स है, तो कोरोजन होना स्वाभाविक है। तो क्या होता है कि जब भी हम एक बार इसको पॉपअप कर लेते हैं लीवर की वजह से, तो ये फ्लश आउट हो जाता है और कुछ अगर फॉरेन मटेरियल या डिपोजिशन के अंदर होता है तो वो क्लियर हो जाता है। तो लीवर का वही यूज है रनिंग कंडीशन में। प्लांट बंद कंडीशन में लीवर का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं कि हम टेस्टिंग भी करते हैं तो लीवर से टेस्ट नहीं करते हैं। तो हम सेटअप जैसे प्रेशर करके प्रेशर बढ़ा सिस्टम का प्रेशर बढ़ा करके इनलेट साइड में वहां सिस्टम प्रेशर बढ़ा के देखते हैं कि सेफ्टी वाल्व पॉपअप कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दूसरा हुआ स्टेम की बात हमने कर ली। कंप्रेशन नट जो होता है ये क्या करता है कि गाइड की वजह से इसको कंप्रेस करके रखता है। अगर हम बात करें कि ये स्प्रिंग के ऊपर लोड को बढ़ाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए हमको लगता है कि हमारा सेफ्टी वाल्व पहले से ही पॉपअप हो जा रहा है या फिर हमारा कम लोड पे चला रहे हैं बॉयलर को और हमको लेके जाना हायर साइड में, मतलब लोड जो लिमिटेशंस है वो हायर साइड में लेके जानी है और हमारे पास मार्जिन है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन है, तो हम क्या करते हैं कंप्रेशन नट को टाइट करके स्प्रिंग के ऊपर लोड बढ़ा देते हैं। तो अभी क्या होता है कि जो सेफ्टी वाल्व 10 केजी पे उठता था, अभी वो मान लीजिए हम 10 से लेकर 11 केजी तक बढ़ा दिए। तो हमने क्या कर दिया कि कंप्रेशन स्क्रू की वजह से उसको कंप्रेशन करके या टाइट करके रनिंग कंडीशन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है इसको। लेकिन इसके लिए भी एक आप बोल सकते हैं एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है जो इसको कर सकते हैं विद सेफ्टी एंड एक्सपर्टीज ही इसको कर सकते हैं। मार्किंग करके रखते हैं कहाँ पे मार्किंग है और मार्किंग से हम मतलब थोड़ा 10%, 15%, 20% बढ़ा के देखते हैं कि हाँ सिस्टम प्रेशर हमारा कहाँ तक हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हमको 10 केजी की जगह 11 केजी तक रखना है कि हमारा 11 केजी तक सिस्टम में प्रेशर रहे और 11 केजी के बाद जब प्रेशर बढ़े तो हमारा सेफ्टी वाल्व पॉपअप करे, तो हम कंप्रेशन स्क्रू की मदद से उसको अप एंड डाउन, यानी कि अगर हमको रिलीज करना है या 9 केजी करना है तो हम उसको ओपन करते हैं ऊपर की सर में, यानी कि हम यू करते हैं, लेकिन अगर हमको टाइट करना है तो ठीक है घुमाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कंप्रेशन स्क्रू की वजह से हम स्प्रिंग के ऊपर लोड को कम और ज्यादा कर सकते हैं, जिससे सेफ्टी वाल्व की जो सेट प्रेशर है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम बात करें कि ये वॉल बोनट है, जब अभी हम मेंटेनेंस करते हैं तो सारे पार्ट्स को नट्स को निकालने के बाद सारे बोनट को निकालते हैं। ये हमारा बॉडी है, बॉडी 2 या 3 पार्ट्स में होते हैं, तो हम पूरे बॉडी को असेंबल करके फिर सारा स्प्रिंग निकालने के बाद वॉल निकालने के बाद सारे पार्ट्स को निकालते हैं। इनलेट पॉइंट को हमेशा नोजल बोलते हैं, ये नीचे भी हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि सक्शन हमारा जो है यानी इनलेट हमारा जो है वो नीचे, सक्शन नहीं उसको इनलेट बोलेंगे, वो नीचे के साइड भी हो सकता है क्योंकि ज्यादातर आप नीचे में देखे होंगे, बट यहाँ पर कहीं भी हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि ये वॉल्व और वॉल स्विच का, तो उसको हमने एनलार्ज फॉर्म में यहाँ पर बनाया है। ये एक्चुअली छोटे में बनाया है, यहाँ पर प्रिसीजन नहीं हो पाता, तो हमने कुछ चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है, एक तो स्प्रिंग की बात है
और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो होता है ना कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें कि एक हर्डलिंग चैम्बर होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वॉल सीट और अपर और लोअर रिंग जिसको बोलते हैं, ब्रोडाउन रिंग भी बोलते हैं, इनके बीच में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो क्या है, अभी चलते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल अगर हम बात करें कि हमारा सिस्टम का डायग्राम हुआ, वॉल्व स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दूसरा अब हम देख पा रहे हैं कि हाँ ये क्या है, अपर रिंग इसको बोलते हैं, और ये हमारा लोअर रिंग जिसको कि ब्रोडाउन रिंग भी बोलते हैं। ये सारे रिंग जो है स्क्रू के थ्रू टाइट रहते हैं, आप देखेंगे तो वॉल में, और लॉक कंडीशन में रहते हैं बाहर में, ठीक है ना। जब भी रहेगा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे लॉक लगे रहेंगे आपको दो। अगर हमको इसको कुछ छेड़खानी करना है तो ये लॉक हटाने पड़ते हैं, लॉक हटा करके ही हम कुछ कर पाते हैं। सेम लीवर में भी वैसा ही होता है, लॉक करके रखते हैं, क्योंकि हमारा एक बार हमने सिस्टम को प्रेशर सेट कर दिया तो हम नहीं चाहते कि हाँ फिर कोई भी आएगा उसको ओपन कर ले, ठीक है। तो हम उसको हमेशा एक पिन के थ्रू लॉक करके रखते हैं, जब हमको उसके अंदर चेंजेस करने होते हैं तो ही हम लॉक उसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रोडाउन रिंग और सब चीजों में नट के द्वारा टाइट किए होते हैं, आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको दिखेगा। ब्रोडाउन रिंग भी जो होता है, इसमें स्लॉट्स बने होते हैं दोनों रिंग में आपको स्लॉट्स रहते हैं, जिससे कि हम अगर बाहर से स्क्रू करते हैं तो वो स्क्रू में वो जो स्क्रू होता है वो स्लॉट में जाके फिक्स हो जाता है। तो वो रिंग जो सेट किया गया है, इनकी सेट जो बोल सकते हैं कि हाँ डिजाइन वैल्यू या फिर डिजाइन पॉइंट, डिजाइन नहीं हम बोल सकते डिजाइन, और हम जो बोलते हैं कि रिसेट वैल्यू जो है, सेट पॉइंट, वो फिक्स होनी चाहिए। जब भी हम वॉल को डिसेंबल करते हैं, खोलते हैं, तो हम उनका मेजरमेंट ले लेते हैं प्रॉपर, और उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि हाँ वो कितने mm पे या फिर कहां पर उनका मेजरमेंट है, ताकि अगर हम जब उसको असेंबल करते हैं क्लीन करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन जो काम होता है ये मेटिंग पार्ट को क्लीन करना होता है। जब भी हम सेफ्टी वॉल को खोलते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो मेटिंग पार्ट है, यानी कि वॉल सीट और वॉल, इनके यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो लोड पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं इन्हीं के बीच में आते हैं, क्योंकि ये बार बार अप डाउन होते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा सेट प्रेशर और रिसेट प्रेशर काफी कम है तो वहां पे क्या होता है, चैटरिंग होने लगता है, तो काफी बार मेटिंग पार्ट अप डाउन होते हैं, तो डैमेजेस होने के चांस होते हैं। तो हमेशा आपको दिखेंगे बहुत सारे इमेजेस मैं अटैच करूंगा कि डैमेजेस कैसे ऐसे होते हैं, तो उन डैमेजेस को दूर करते हैं। अगर हल्का सा भी डैमेज हो गया, चाहे दोनों में किसी भी पार्ट्स में, तो वहां से स्टीम पास करने लगता है और हमारा अल्टीमेटली स्टीम लॉस होता है। तो हमको पता है कि हाँ स्टीम लॉस हमारे लिए कितना कॉस्टली है किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे छोटे बॉयलर या बड़े बॉयलर के लिए, क्योंकि स्टीम प्रेशर के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। हल्का सा भी अगर गैप मिलता है तो वहां से स्टीम काफी पास करेगा, और इवन अगर हल्का सा ही पास कर रहा है तो स्टीम की जो वेलोसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, उस चीज को और भी इरोड करते जाती है। यानी कि अगर हल्का से क्रैक मिला है तो उस क्रैक को बढ़ाते जाएगा, और स्टीम वेलोसिटी के कारण और भी ज्यादा उसमें इरोजन होता जाएगा। तो हम वही देखते हैं, चेक करते हैं। बाकी आप देखते हो कि हाँ 1 साल या 1.5 साल में, जब भी 1 साल में शट डाउन होता है तो हमें सेफ्टी वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती खोलने का, लेकिन हम वही चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, वॉल्व को खोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व को देखते हैं, उसकी सीट को ओपन करते हैं, और डीपीटी टेस्ट की वजह से देखते हैं कि हाँ उसमें डाई पेनिट्रेशन टेस्ट की वजह से कि वहां पे कोई क्रैक्स डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि नेकेड आई से नॉर्मली क्रैक्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि अच्छी गुड मटेरियल्स के बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि हाँ उसमें से कोई क्रैक्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो डीपीटी टेस्ट की वजह से वो चेक भी करते हैं। तो यही मेन हमारा, जब हमारा वॉल्व और वॉल से क्लियर करने के लिए जब हम खोलते हैं तो फिर हम इन ब्रोडाउन और अपर रिंग को निकालते हैं, डिसमेंटल करते हैं उनके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, और फिर से जब हो जाता है हमारा क्लीनिंग के बाद, लैपिंग के बाद, फिर से हम सारे पार्ट्स को मेजरमेंट के साथ असेंबल कर देते हैं। तो हम जैसा बताया कि हाँ कंप्रेशन नट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सेट प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कि जो ब्रोडाउन रिंग है उसका भी बड़ा योगदान है, बहुत वैल्यू बात है। ब्रोडाउन रिंग नाम से आपको पता चला ब्रोडाउन, तो ब्रोडाउन जो होता है ब्रोडाउन जो होता है इज इक्वल टू सेट प्रेशर माइनस रिसेट प्रेशर। ठीक है, सेट प्रेशर और रिसेट प्रेशर। रिसेट प्रेशर क्या है? सेट प्रेशर तो हमने बात किया कि हाँ सेट प्रेशर हमने मान लिया कि 10 kg हमने रखा है,
और 10 केजी के ऊपर अगर हमारा सेफ्टी वाल्व का प्रेशर बढ़ता है, 10 केजी से ऊपर बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं कि अपना सेफ्टी वाल्व पॉपअप हो जाना चाहिए। लेकिन रिसेट प्रेशर क्या है, अगर हमारा मान लीजिए रिसेट प्रेशर 10 केजी की जगह 9.8 है, उस कंडीशन में क्या होगा, 9.8 है यानी कि 0.2 केजी का हमको बस मार्जिन मिला, तो सिस्टम के अंदर हमें जो प्रेशर क्यों बढ़ता है, या तो हमको स्टीम की रिक्वायरमेंट कम है अगर हम ड्रम के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हमारा क्या होता है कि हमने हैवी फ्यूल डाल दिया है और फिर वो फ्यूल क्या कर रहा है, हीट जनरेट करके स्टीम ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा सिस्टम का प्रेशर बढ़ता है। तो अभी मैंने अगर मान लीजिए 10 केजी है, हमने 9.8 केजी का सेट पॉइंट डाला, रिसेट प्रेशर 9.8 है, लिख लेते हैं सेट इज इक्वल टू 10 एंड 9.8, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि अगर हम बात करें ब्लोडाउन कितना है, 0.2 केजी है, तो अभी क्या होगा 10 केजी पे पॉपअप करेगा, 9.8 आते ही फिर ये प्रेशर सेफ्टी वाल्व बैठ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो सिस्टम के अंदर प्रेशर है वो तो ऐसा नहीं कि हाँ मोमेंटली बहुत, क्योंकि 0.2 केजी प्रेशर ड्रॉप होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा 0.2 केजी का, तो सेफ्टी वाल्व बैठ जाएगा। लेकिन सिस्टम के अंदर जो स्टीम जनरेशन हुआ है वो फिर से डेवलप करेगा प्रेशर को और फिर से 10 केजी से ऊपर बढ़ा देगा और फिर सेफ्टी वाल्व ऊपर होगा। तो ऐसे क्या होता है, फ्रीक्वेंट अप डाउन होता है, जिसको हम बोलते हैं चैटरिंग। चैटरिंग हमारे सेफ्टी वाले के लिए सबसे बेकार चीज है, मतलब आप बोल सकते वर्स्ट चीज है। चैटरिंग सेफ्टी वाले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या था, चैटरिंग क्या करता है कि हमको फ्रीक्वेंट अप डाउन की वजह से वॉल और वॉल सीट दोनों को डैमेज कर सकता है, और अगर किसी वजह से एक फॉरेन मटेरियल के बीच में आ गया तो बार बार चैटरिंग की वजह से क्या होता है, हमारा डैमेज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा चीज अगर हम बात करते हैं कि दोनों में से मेटिंग पार्ट जो हमारा वॉल और वॉल मटेरियल है, अगर वो डैमेज होता है तो चैटरिंग की वजह से होता है। अगर हमारे बॉयलर में या जो डिजाइन किया वेसल में प्रेशर चैटरिंग नहीं हो रहा है, सेफ्टी वाला चैटरिंग नहीं हो रहा है, तो डैमेजेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन चैटरिंग, तो हम क्या करते हैं कि उसमें सेट प्रेशर तो हमने फिक्स कर दिया, हम फिर रिसेट प्रेशर को चेंजेस करने लगते हैं कि वो बढ़ा घटा करके हम क्या करते हैं, चैटरिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। कि हमको अगर मान लीजिए 9.8 है तो हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह पे 9 केजी कर देते हैं और हमारा ब्लोडाउन उस कंडीशन में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमको क्या होता है कि 1 केजी का मार्जिन मिल जाता है, यानी कि 1 केजी के मार्जिन तक हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा एक ड्यूरेशन मिल जाता है। ये छोटे बॉयलर के लिए हम फ्लेम को कम कर सकते हैं, चाहे तो फ्यूल कम कर सकते हैं, या कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, एयर कंट्रोल करके हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें एक ड्यूरेशन मिल जाता है, जो बात कर रहे हैं सेट और रिसेट प्रेशर के बीच में, कि हम सिस्टम का प्रेशर कम कर लें, तो चैटरिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर अगर हमारे पास वेंट है तो हम वेंट खोल के भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन 0.2 केजी में हमको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, वो चैटरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बार और चीज है कि एक बार अगर सेफ्टी वाल्व पॉपअप करता है तो क्या होता है कि हीट रिलीज की वजह से पूरा सिस्टम जो है ऊपर का वो हीटअप हो जाता है। तो हमारे सेट प्रेशर है, जैसे मान लीजिए 10 केजी है, तो सेट प्रेशर भी कम हो जाता है उस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये सिस्टम पूरा ठंडा ना हो जाए। वो क्या होता है कि पूरा सिस्टम जो है आगे का वो पूरा हीटअप हो जाता है, तो 10 की जगह 9.9 केजी पे ही फिर सेफ्टी वाल्व उठेगा। बहुत बार ऐसा होता है बड़े बड़े बॉयलर में, अगर देखेंगे तो ये छोटे बॉयलर का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े बॉयलर में ऐसा होता है कि सिस्टम का जो स्प्रिंग में जो है वहां पे हीटअप होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वो सिस्टम की वजह से एक बार स्प्रिंग अप डाउन हो गया तो उसमें क्या होता है कि फिर से सेफ्टी वाल्व जो है वो पहले सेट प्रेशर से पहले ही उठने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर तक, मतलब आप बोलते हैं आधे घंटे तक या फिर कुछ देर तक हम सिस्टम का प्रेशर कम करके चलाते हैं, तो ताकि हमको फिर से वो इधर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और फिर हमारा जो सेट प्रेशर है उस पर ही सेफ्टी वाल्व पॉपअप करे। तो ये हमने बताया कि हम सेट प्रेशर को कर लेते हैं। अभी क्या हमने बताया, डिस्कस किया कि ब्लोडाउन रिंग क्या करता है। ब्लोडाउन रिंग का बहुत जरूरी, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान आप बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको छेड़ते नहीं है। ये हमारा जब शट डाउन होता है या फिर थर्ड पार्टी या कोई पार्टी जो वाल्व स्पेशलिस्ट आते हैं तो वही इसको सेट करते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं कि हमको ब्लोडाउन इतना चाहिए और उस हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। तो ये क्या, एक आप हडलिंग चैम्बर, एक वर्ड दिख रहा है आपको कि ये वॉल्व और वॉल्व सीट के बीच में एक गैप होता है, इसको बोलते हैं हडलिंग चैम्बर। ठीक है, इसमें क्या स्टीम ट्रैप हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये वॉल्व अगर हम देख रहे हैं कि ये जो रिंग है ये एक्चुअली सेक्शनल पॉइंट है, तो ये पूरा गोल रिंग होता है, आपको इमेज में दिखेगा ये रिंग होता है। ये रिंग क्या करता है कि जैसे ही अगर हम रिंग को अप डाउन करते हैं, ठीक है,
जैसे इसको लॉक, ये लॉक है, लॉक को रिमूव किया और पेचकस की मदद से या फिर किसी वजह से इसको हम अप करते हैं, अप साइड में करते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन पे जो स्टीम का प्रेशर है वो यहां पे लॉक हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो स्टीम का प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। स्टीम का प्रेशर मतलब एरिया बढ़ गया। अभी तक तो जो प्रेशर लग रहा था वो इस एरिया पे लग रहा था, लेकिन अभी क्या है, यहां पे एरिया आ गया। तो हमारा अगर बात करें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ कि अगर हमने रिंग को ऊपर किया है, ठीक है, तो रिंग ऊपर होने की वजह से क्या हो गया कि हमको ये एक्स्ट्रा एरिया मिल गया। ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कम हो गया। हमारा यहाँ पर सिस्टम का प्रेशर है जो हमने 10 केजी तक रखा है। अभी हमारा जो यहाँ पर बात करें कि 10 केजी तक फिक्स है, जैसे 10 केजी के ऊपर रीच होगा तो हल्का सा वॉल्व ओपन होगा, वॉल्व थोड़ा सा लिफ्ट करेगा और हल्का सा लिफ्टिंग के बाद ये एरिया बढ़ा, तो इस पूरे एरिया पे, एक्स्ट्रा एरिया पे हमारा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो काफी तेजी से ये, क्योंकि हमारे सिस्टम का प्रेशर तो ज्यादा है तो हम इस लिफ्ट वॉल्व को काफी फास्ट लिफ्ट करता है और इतना ज्यादा लिफ्ट कर देता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि लगभग फर्स्ट लिफ्टिंग जो होता है लगभग 60% तक होता है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टीम वहां से निकल जाता है और हमारा जो रिसीव प्रेशर हम बात करते हैं यहाँ 9 केजी की जगह होता है वो काफी कम हो जाता है। मतलब उसको प्रेशर को, सेफ्टी वॉल्व को नीचे होने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ह्यूज प्रेशर, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा रहता है, तो जो रिसीव प्रेशर है वो हमारा लगभग कम हो जाता है करस्पॉन्डिंगली। अगर हम बात करें 9 केजी रखा है तो लगभग वो क्या होता है कि काफी देर तक प्रेशर रिलीज हो जाता है, 8 साढ़े 8 केजी पे आके प्रेशर वो सेट हो जाता है, रिसेट होता है, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एरिया पे फोर्स लगा दिया नीचे से। तो क्या होता है कि और निकलने के बाद हमको पूरा स्टीम काफी वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से निकलता है, तो हमारा बात करेंगे उस कंडीशन में हमारा रिसेट प्रेशर कम हो जाता है। जो हम 9 केजी किया तो 8.5 केजी तक आ जाता है, तो वहां पे ब्लोडाउन हमारा लगभग बढ़ जाता है। तो हम बात करेंगे कि अगर हम रिंग को, ब्लोडाउन रिंग को अपर साइड में करते हैं तो हमारा ब्लोडाउन जो है वो बढ़ जाता है, और अगर हम उसको नीचे की तरफ करते हैं, अगर हम ब्लोडाउन रिंग को डाउन करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लोडाउन रिंग को अगर हमने डाउन कर दिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो स्टीम हल्का सा, अगर 10 केजी प्रेशर आया और हमारा हल्का सा पॉपअप हुआ, हीटअप हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये स्टीम जो है साइड से निकल जाएगा। अभी हमने रिंग को यहाँ पे नीचे साइड में कर लिया, इधर कर दिया नीचे साइड में, तो क्या हो जाएगा कि स्टीम साइड से निकल जाएगा और उसके अंदर उतनी वेलोसिटी ऑफ प्रेशर जो है इफेक्टिव एरिया केवल इतना ही रहेगा, बाकी जो है साइड से निकल जाएगा स्टीम। तो हमारा जो ब्लोडाउन उस कंडीशन में कम हो जाता है, क्योंकि सिस्टम कम एरिया में लगता है प्रेशर, तो हमको जो रिसेट होने में भी हमको उतना ही टाइम लगेगा जितना हमने सेट किया हुआ है। तो हमें क्या होता है कि इस एरिया में जो है ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है, तो हमारा रिसेट प्रेशर जो हमने सेट किया है उसी पर वो रिसेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लोडाउन की जब डाउन करते हैं तो हमारा ब्लोडाउन यानी कि डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर भी हम कर सकते हैं कि हाँ, इसकी मदद से भी, ब्लोडाउन रिंग की मदद से भी हम अपने सिस्टम का प्रेशर यानी कि सेट प्रेशर और रिसेट प्रेशर को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं करते हैं अगर, क्योंकि ये जो हमारा थर्ड पार्टी आता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ चांस इसको हम शट डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लाइव में इसको नहीं कर पाते हैं, कर नहीं सकते हैं, काफी चांसेस रहते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी डेंजरस होता है। तो ब्लोडाउन रिंग से जो हमारा ब्लोडाउन को कंट्रोल करते हैं या फिर सेट और रिसेट प्रेशर को इफेक्टिव बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो हम प्लांट बंद होने की कंडीशन में करते हैं। लाइव प्लांट में हम हमेशा कंप्रेसर नट की वजह से ही उसको यूज करते हैं और कंप्रेसर नट की वजह के से ही हेल्प से ही सेट और रिसेट प्रेशर को यूटिलाइज करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है ये सिंपल सा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के ऊपर, कि हमारा एरिया, इस एरिया को एरिया दे दिया जाता है या फिर हमारा प्रेशर दे दिया जाता है, उसमें एरिया पूछा जाता है, तो ये तीनों में से कोई दो डेटा दे दिया जाएगा तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर सिस्टम का प्रेशर है तो प्रेशर इज इक्वल टू जितना हमारा फोर्स लगा होता है इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 से, सिंपल सा है। इस फॉर्मूला की यूज करके हम अपना कोई भी न्यूमेरिकल भी लगा देते हैं, तो बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। हमारा एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक ब्लोडाउन के ऊपर आ जाएगा, और कभी कभी चेंजेस कर देते हैं कि हाँ इनिशियली ब्लोडाउन इतना था, फिर हमने सेट प्रेशर या रिसेट प्रेशर चेंज किया तो ब्लोडाउन ये आया। तो
कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। आज के इस टॉपिक में हम काफी कुछ देख चुके हैं, जैसे कि सेट प्रेशर, रीसेट प्रेशर, वॉल के सेफ्टी वॉल के पार्ट्स को, और खास करके चैटरिंग के बारे में बताया कि चैटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैटरिंग क्या करता है कि हमारे मेटिंग पार्ट्स जो है, मेटिंग पार्ट हमारा जो वॉल और वॉल सीट है उसको डैमेज करता है। तो अगर वो डैमेज हुआ तो इसके बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं कि हाँ, चैटरिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बोले कि हमारा ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डेंजरस है, तो चैटरिंग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आज फॉर्मूला, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, हम बताया कहाँ से प्रेशर ब्रोडाउन और एरिया के ऊपर आता है, बाकी सब नॉर्मल है। और भी अगर कुछ आपको लगता है कहीं क्वेश्चन आया हुआ है तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डायग्राम को एक बार रफ डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या है, एक सिंपल डायग्राम बना करके स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल कैसा होता है। ठीक है, तो खास करके स्प्रिंग लोडेड में जैमसन सेफ्टी वॉल भी आता है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप उसको बना सकते हैं। बाकी फंक्शन ऑपरेशन सब कुछ सेम होता है। तो चलिए आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। अगर कोई क्वेरीज है तो आप जरूर उसको पोस्ट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।